अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर हम मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें और जिस तरीके से मुख्तलिफ कुछ वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुए और दुनिया को ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की एक बड़ी मौशी कुव्वत, बड़ी ताकत, और जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहे हैं। क्या ये वाकई हकीकत है या इस तरीके से जो बातें की जा रही हैं उसके अंदर बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है? इस हवाले से जरा बात करेंगे आज के व्लॉग में। हम देखते हैं कि जून के अंदर G7 ममालिक का जो था एक इजलास हुआ, और G7 ममालिक के इजलास के अंदर जो है भारत के वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, अब वो कैनेडियन वजीर आजम के साथ जो है वो बातचीत कर रहे थे कि पीछे से एक शख्स आए, उन्होंने उनके कंधे के ऊपर हाथ रखा, थपकी दी, और जब नरेंद्र मोदी ने मुड़कर देखा तो वो अमेरिकी सदर जो बाइडन थे। इस हवाले से हम देखते हैं कि ये वीडियो क्लिप जो है बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, हर तरफ इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई, और जो दुनिया के मुख्तलिफ तज्जियाकार हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वाकई जो हिंदुस्तान है अब वो बड़ी तेजी से एक आलमी कुव्वत बनता जा रहा है, बड़ी तेजी से तरक्की करता जा रहा है, और जो हिंदुस्तान के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी वो एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये G7 ममालिक जो है ये दुनिया के बड़े बाअसर ममालिक हैं, और इनके हवाले से पहले इसको G8 का नाम दिया जाता है। पहले इसके अंदर जो है वो रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 के अंदर जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उसके कुछ इलाकों के ऊपर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया, तो उसके बाद जो G8 ममालिक की फहरिस्त थी उससे रूस को बाहर निकाल दिया गया, और अब बातें हो रही हैं और इस चीज के इम्कानात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये हो जाएगा कि हिंदुस्तान जो है वो रूस की जगह ले लेगा, और ये G7 ममालिक अब एक दफा फिर जो है वो G8 ममालिक जो है उसके नाम से जाने और पहचाने जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से बातें हो रही हैं, हम देखते हैं कि वो जब से इक्तदार के अंदर आए हैं वहां पे हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके ऊपर तो जिस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं वो हमारे सामने है। और लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो है वो तकसीम कर दी है, इन्होंने मजहब के नाम के ऊपर जो है वो लोगों को आपस में इख्तलाफात के शिकार कर दिया है। लेकिन अभी हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। क्या वाकई नरेंद्र मोदी जो है वो एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहे हैं? और अगर हम हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की बात करें तो हमने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी जिक्र किया था कि किस लिहाज से हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की निस्बत जो है वो बेहतर करार दिया जा सकता है। दो तीन चीजें बड़ी हैं। मैं एक तो ये है कि अब जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से हिंदुस्तान जो है वो आइंदा साल उसकी जो है वो मेजबानी सदारत करेगा। इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी थी। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो जैसे कि G8 ममालिक के अंदर अगर हिंदुस्तान शामिल हो जाता है तो यकीनी तौर के ऊपर ये सफारती सतह के ऊपर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और यकीनी तौर के ऊपर इससे ये तो पता चलता है कि हिंदुस्तान का जो है वो असर और रसूख जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान ने बरतानिया को भी रिप्लेस कर दिया है, उसकी भी जगह ले ली है उसने, और हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी जो है मौशी कुव्वत के तौर पर हमें सामने नजर आ रहा है। उसने बरतानिया को रिप्लेस कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से हमें शक की निगाह से देखा गया और हमसे बार बार डू मोर का मुतालबा किया गया। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने रूस से S-400 जो है वो परचेज किए, उनको खरीदा, लेकिन उसके ऊपर तो अमेरिका ने कोई पाबंदियां नहीं लगाई। तो क्या अमेरिका भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से दोहरी पॉलिसी लेकर चल रहा है? इसे क्या अमेरिकी मुनाफकत का नाम दिया जा सकता है? तो ये वो अवामिल हैं, ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर बज़ाहिर नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान जो है वाकई मुआशी लिहाज से भी जो है वो जिस तरीके से दुनिया की 5वीं बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आया है, और सफारती सतह से भी जिस तरीके से सफारती सतह पर उसको कामयाबियां मिल रही हैं, तो बिलाशुबा ये हिंदुस्तान की एक बेहतरीन हिकमत अमली भी है, उसकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हर चीज के ऊपर सियासत की जाती है। वो मामला जो कौमी सतह के होते हैं, जो कौमी सलामती के मामला होते हैं, उसके ऊपर भी सियासत की जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो मुआशी लिहाज से दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, बल्कि अगर हम आलमी तौर पर भी देखें तो पाकिस्तान जो है उसका असर और रसूख वो नहीं है जो आज से हम 50 साल पहले की बात करें या 60 साल पहले की बात करें। हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान के जो सदर होते थे या जो पाकिस्तान का जिनके पास इक़्तिदार होता था, भाग दौड़ होती थी, वो जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाते थे तो उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता था, प्रोटोकॉल मिलता था। बहुत सारे वीडियो क्लिप्स है, आप सदर अयूब के उठाकर देख लें जब उन्होंने यूरोपियन ममालिक का विजिट किया। और अभी
کیا ہو رہا ہے. تو اگر یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک عام پاکستان کے لیے یقینی طور کے اوپر یہ ناقابل قبول ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. اگر پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں تو ان کو سراہنا چاہیے, اور وہ تب ہی سراہا جائے گا جب ہماری اپنی خارجہ پالیسی ہوگی. ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم دہشت گردی کا ایپی سینٹر نہیں بلکہ دہشت گردی کا وکٹم ہے, اور ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتنی قربانیاں دی ہیں, دنیا کو بتانا پڑے گا. تب بھی دنیا صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی قدر بھی کرے گی اور پاکستان کو قربانیوں کی نگاہ سے دیکھے گی. ادروائز پر یہی ہوگا کہ ہندوستان جو ہے اس کا تو ہر جگہ کے اوپر گڈ بکس کے اندر ذکر ہوگا, لیکن پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا اور پاکستان کی جو قربانی ہے ان کو سراہنے کی بجائے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اب یہ ختم ہونا چاہیے, اور پاکستان کو سفارتی سطح پر اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے جس طریقے سے ہندوستان مظلوم کشمیریوں کے اوپر جو ہے ظلم و بربریت کرتا ہے, اور ہندوستان کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کو بھی کھل کر بے نقاب کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ہندوستان کا اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو. آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.